दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक आईपीएस अफसर भेष बदलकर आम कपड़ों में बाजार जाएं ताकि वो खुद देख सकें कि जमीन पर कानून का हाल कैसा है, लेकिन वहीं एक दरोगा उन्हें आम औरत समझकर बदतमीजी कर दे, तो क्या होगा? शुरुआत में किसी को पता नहीं था कि जिस महिला से दरोगा उलझ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसी थाने की सीनियर अफसर है। कुछ मिनटों बाद जो हुआ उसने पूरे जिले को हिला दिया और सिस्टम को आईना दिखा दिया। यह कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं बल्कि ईमानदारी, साहस और नारी शक्ति की मिसाल है। कहते हैं ना, अगर सच्चाई और हिम्मत साथ हो तो पूरा सिस्टम झुक जाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो हुआ उस दिन उसने पुलिस विभाग का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। मेरठ की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी आईपीएस तान्या गुप्ता एक शाम अपने पद और इज्जत को छोड़कर एक साधारण महिला का रूप धारण कर शहर के सबसे बड़े बाजार में पहुंची। उन्हें देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह कोई आम महिला नहीं बल्कि जिले की सबसे बड़ी अधिकारी है। उनका मकसद अपने पुराने दिनों को याद करना और दोस्तों के साथ डिनर पार्टी के लिए कुछ मछलियां खरीदना था। तभी भीड़ भरे बाजार में अचानक उनकी नजर रुद्र नाम के एक 75 वर्षीय बुजुर्ग मछली विक्रेता पर पड़ी, जो एक छोटे से धंधे से अपनी रोजी रोटी चला रहा था। तान्या सीधी उस आदमी के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, अंकल, मछलियां कैसे दे रहे हो? अंकल कुछ कह पाते उससे पहले ही अचानक एक थार तेजी से आकर रुकी। उसमें सब इंस्पेक्टर शौर्य सिंह तोमर बैठा था। उतरते ही उसने ऊंची आवाज में कहा, ओए बूढ़े, 2 किलो मछली जल्दी से पैक कर, मुझे काम है, जल्दी दे। यह सुनकर बुजुर्ग मछली विक्रेता घबरा गया और जल्दी जल्दी मछली तौलने लगा। उसने कांपते हाथों से मछली इंस्पेक्टर को थमाई। इंस्पेक्टर ने मछली पकड़ी और बिना एक शब्द बोले थार स्टार्ट कर जाने लगा। तभी बुजुर्ग ने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, साहब, आपकी मछली के पैसे अभी तक नहीं दिए। प्लीज, मेरी यह पहली कमाई है, अभी तक एक भी मछली नहीं बिकी है, आप पैसे दे दीजिए, कल मत दीजिएगा। यह सुनते ही इंस्पेक्टर शौर्य सिंह भड़क उठा। वह गुस्से में बोला, अरे बुढ़े, आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, भूल गया क्या कि तुझे यहीं से उठवा सकता हूँ? शुक्र मना कि मैं अभी कुछ कह नहीं रहा, वरना तुझे धक्के देकर निकाल दूंगा। फिर कहाँ बेचेगा अपनी मछली? वह और डराने वाले अंदाज में बोला, याद रख, तू यहाँ मेरे बिना मछली नहीं बेच सकता, और अगर दोबारा पैसे मांगने की कोशिश की तो तेरा मुंह खींच लूंगा, समझा? और हाँ, कल मुझे 3 किलो मछली चाहिए, मेरे सीनियर अफसर के घर पार्टी है। मना करने की कोशिश मत करना, वरना बुरा होगा। ठीक है, अब चलता हूँ, कल फिर मिलते हैं। इतना कहकर इंस्पेक्टर शौर्य सिंह अपनी थार तेजी से भगाते हुए चला गया। पास ही खड़ी आईपीएस तान्या गुप्ता यह सब देख रही थीं। उनके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह इंस्पेक्टर कितना नीचे गिर चुका है। गरीबों की मेहनत की कमाई भी लूट लेता है। जिन लोगों के पसीने की कमाई से घर का चूल्हा जलता है, उनसे भी पैसा छीन लेता है। अगर यही हाल रहा तो गरीब कहाँ जाएंगे? उनका अधिकार कौन दिलाएगा? कुछ पल सोचने के बाद वह बुजुर्ग आदमी के पास गई और बोली, अंकल, आपने उसे बिना पैसों की मछली क्यों दे दी? और वह तो कह रहा था कि कल भी मछली लेकर जाएगा। क्या ये लोग कभी आपके पैसे नहीं देते? बुजुर्ग मछली विक्रेता रुद्र ने आह भरते हुए जवाब दिया, नहीं बेटी, यह इंस्पेक्टर कभी भी मछलियों के पैसे नहीं देता। ऊपर से कभी 2 किलो कभी 3 किलो मछली उठा ले जाता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाता। अगर मैं मना कर दूं तो वह मुझे यहाँ से भगा देगा। फिर मैं कहाँ जाऊं? मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? मजबूरी है बेटी, क्या करूं? गरीब की सुनने वाला कौन है? तान्या ने मजबूत स्वर में कहा, अंकल, आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज तो ये इंस्पेक्टर मेरे हाथ से बच गया, लेकिन कल नहीं बचेगा। कल मैं खुद यहाँ बैठकर देखूंगी कि वह कैसे बिना पैसे दिए मछली लेकर जाता है। मैं उसे उसकी असलियत दिखाऊंगी। यह सुनकर बुजुर्ग आदमी डर गया और जल्दी से बोला, बेटी, तुम नहीं जानती, वह इंस्पेक्टर बहुत बुरा आदमी है। पूरे इलाके के लोगों को पीट चुका है और लोगों की लूट भी कर चुका है। वह थाना का एसआई है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर उसने तुम पर गुस्सा कर दिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तब तान्या मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, अंकल, आप मुझे पहचानते नहीं हैं। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मैं इस जिले की आईपीएस तान्या गुप्ता हूँ। उसे इंस्पेक्टर ने मुझे अभी तक देखा नहीं है, इसलिए पहचान नहीं पाया। यही मेरी ताकत है। मैं उसकी असलियत सबके सामने लाऊंगी और उसे उसके अपराधों की सजा दिलाऊंगी। यह सुनकर बुजुर्ग आदमी की आंखों में चमक आ गई। खुशी से कांपते स्वर में बोला, अरे बेटी, आप आईपीएस हैं, पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप इंस्पेक्टर के खिलाफ कदम उठाएगी तो हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा,
आपको कुछ नहीं करना है अंकल, बस कल जब आप मछलियां बेचने बैठेंगे तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं आकर आपके पास बैठ जाऊंगी। आप बस थोड़ा दूर खड़े रहिए, बाकी मैं देख लूंगी। और हाँ, मैंने पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगवाने की व्यवस्था कर दी है, उसकी सारी हरकतें रिकॉर्ड होंगी। फिर उन्होंने अंकल से कहा, अब आप निश्चिंत होकर मछली भेजिए, और हाँ, मुझे 1 किलो मछली दे दीजिए, घर ले जानी है। बुजुर्ग आदमी ने कांपते हाथों से मछली दी। तान्या ने तुरंत पैसे दिए और वहां से निकल गई। अगले दिन सुबह तान्या गुप्ता नीले रंग का सलवार सूट पहनकर बाजार पहुंची। उन्होंने बुजुर्ग आदमी की जगह मछलियों की टोकरी के पास बैठकर मछली बेचनी शुरू कर दी। उनका चेहरा सामान्य लग रहा था, लेकिन उनकी आंखों में शक्ति और आत्म भरोसा साफ झलक रहा था। कुछ ही देर में वही इंस्पेक्टर शौर्य सिंह अपनी थार पर पहुंचा। उसने जोर से ब्रेक लगाई, धूल उड़ गई। उतरते ही वह टेढ़ी नजर से देखकर बोला, अरे लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? यहाँ तो हमेशा एक बुजुर्ग आदमी बैठा रहता था, वह कहाँ गया? कौन हो तुम? तान्या ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, असल में वह आदमी मेरे पिताजी हैं। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ मछली बेचने बैठ गई हूँ। आपको कितनी मछली चाहिए बताइए? इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो तू उस बुजुर्ग की बेटी है, बढ़िया, चलो फिर ज्यादा बात मत करो और मुझे 3 किलो मछली जल्दी से दे। आईपीएस तान्या गुप्ता ने शांत स्वर में मछली तौलते हुए कहा, साहब आपको पता है मछलियां 400 रुपये प्रति किलो हैं। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, हाँ पता है, लेकिन तेरे पिताजी तो मुझसे कभी पैसे नहीं लेते, मैंने उन्हें पहले ही बोल रखा है, तू उन्हें जाकर पूछ लेना। अब ज्यादा बहस मत कर और जल्दी मछली दे, मुझे घर जाना है, मेहमान आए हैं। तान्या ने चुपचाप मछली तौलकर इंस्पेक्टर के हाथ में रख दी। इंस्पेक्टर मछली पकड़ते ही थार चलाने ही वाला था कि तान्या अचानक खड़ी हो गईं और ऊंची आवाज में बोली, साहब आपने मछलियों के पैसे अभी तक नहीं दिए, कृपया पैसे दीजिए, मछलियां मुफ्त में नहीं मिलती, इनकी भी कीमत होती है। इंस्पेक्टर चौंक कर बोला, क्या कहा? पैसे? अरे तेरा बूढ़ा बाप कभी पैसे नहीं लेता और तू लेगी? ज्यादा नाटक मत कर, समझी? मुझे जाने दे। तान्या ने ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि आप मेरे पिताजी से ऐसी मछलियां लेकर जाते रहे हैं, लेकिन मुझे मेरे हक के पैसे चाहिए। मछली मुफ्त में नहीं आती, मेहनत लगती है, पैसे खर्च होते हैं। आप जैसे अमीर लोग अगर हम गरीबों से मुफ्त में सामान लूट लेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? ये गलत है साहब, आप पैसे दीजिए वरना मैं आपको जाने नहीं दूंगी। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने झल्लाकर जोरदार थप्पड़ तान्या के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज पूरे बाजार में सुनाई दी। तान्या लड़खड़ाई लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। उनके चेहरे पर दर्द तो था, लेकिन आंखों में और भी गुस्सा भड़क उठा। वह सीधी होकर बोली, आपने मुझ पर हाथ उठाया सिर्फ इसलिए कि मैं अपना हक मांगी। ये मत भूलिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता। आप इंस्पेक्टर होकर नागरिकों को पीटते हैं, उनसे लूटपाट करते हैं, तो फिर जनता इंसाफ किससे मांगेगी? आपने बड़ी गलती की है और इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर गुर्राया, अरे चुप कर, बहुत देखे हैं तेरे जैसे जुबान चलाने वाले। ज्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या? अभी और दूं? क्या यही खड़ी खड़ी सो जाएगी? समझी? तेरे यह टोकरी और तेरे बाप दोनों को थाने में बंद कर दूंगा। ज्यादा नखरे मत कर, मुझे जाने दे। इतना कहकर इंस्पेक्टर अपनी थार पर बैठा और वहां से तेजी से निकल गया। इधर आईपीएस तान्या गुप्ता का चेहरा गुस्से से तप रहा था। उन्होंने बुजुर्ग मछली विक्रेता रुद्र को पास बुलाया और धीरे से कहा, अंकल आपने सब देख लिया, लेकिन अब चिंता मत कीजिए, उसकी हर हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। उन्होंने तुरंत पास में लगवाई गई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज अपने साथ लिया और सीधे घर पहुंची। घर पहुंचते ही उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग अपने लैपटॉप में देखी और सबूत इकट्ठे किए। उनके मन भीतर तक सुलग चुका था। अब वह इंस्पेक्टर को सजा दिलाए बिना चैन लेने वाली नहीं थी। अगले ही दिन वह आईपीएस ऑफिस पहुंची और वहां से सीधे पुलिस अधीक्षक छविराव के ऑफिस का रुख किया। ऑफिस के अंदर मेज पर फाइलें रखी हुई थीं। एक सख्त मिजाज लेकिन बेहद आत्मविश्वासी महिला बैठी थी। एसपी छविराव, उम्र करीब 32 साल। आईपीएस को देखते ही वह खड़ी हो गई और सलाम किया। नमस्ते मैडम, तान्या ने बैठते हुए कहा। नमस्ते छवि जी, मुझे आपसे एक जरूरी और गंभीर मामले पर बात करनी है। उन्होंने अपना लैपटॉप खोला और सारी वीडियो रिकॉर्डिंग एएसपी छवि को दिखाई। हर फ्रेम में साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर शौर्य सिंह न सिर्फ गरीब बुजुर्ग से मछलियां बिना पैसे लिए लेता है, बल्कि जबरदस्ती और मारपीट भी करता है। थप्पड़ मारने का दृश्य देखकर छवि की आंखें गुस्से से भर आईं। ये इंस्पेक्टर कहलाने लायक नहीं है, ये तो वर्दी की बदनामी कर रहा है। एसपी छवि ने दांत पीसते हुए कहा और तुरंत आदेश दिया, फौरन इंस्पेक्टर शौर्य सिंह के खिलाफ सस्पेंशन लेटर तैयार किया जाए, साथ ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाए। अगले दिन मामला सिविल कोर्ट पहुंचा।
कोर्ट परिसर के बाहर भारी भीड़ जमा थी। मीडिया चैनलों के कैमरे लगातार लाइव प्रसारण कर रहे थे। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, क्या पहली बार कोई बड़ा अफसर अपनी ही पुलिस के खिलाफ खड़ा होकर उसे सजा दिला पाएगा? आईपीएस तान्या गुप्ता काले रंग की गाड़ी से उतरी। उनके चेहरे पर शक्ति और आत्मविश्वास झलक रहा था। साथ में एसपी छवि राव भी थीं। भीड़ ने उन्हें देखते ही हलचल मच गई। तान्या ने बस इतना कहा, न्याय होगा और न्याय सबको दिखेगा। फिर वह सीधे कोर्ट हॉल में चली गईं। कोर्ट के अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा तनावपूर्ण था। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर शौर्य सिंह को हथकड़ी पहनाकर लाया गया। उसका चेहरा अभी भी घमंड से भरा हुआ था। सरकारी वकील खड़े हुए और बोले, मान्यवर, यह मामला सिर्फ 3 किलो मछली का नहीं है, बल्कि यह मामला जनता के अधिकार, गरीबों की मेहनत और कानून के सम्मान का है। अभियुक्त शौर्य सिंह, जो कि थाना स्तर का इंस्पेक्टर है, पर आरोप है कि उसने लगातार महीनों तक गरीब मछली विक्रेताओं से बिना पैसे मछली ली, उन्हें धमकाया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इतना ही नहीं, जब पीड़ित पक्ष ने हक मांगा तो उसने थप्पड़ मारकर शारीरिक हिंसा भी की। यह सबूत वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया गया। पूरा कोर्ट खामोश हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा था, इंस्पेक्टर शौर्य मछली उठाकर ले जा रहा है, पैसे देने से इनकार कर रहा है और फिर आईपीएस, जो समय के लिए आम लड़की के भेष में थी, उसे थप्पड़ मार रहा है। सबसे पहले बुजुर्ग मछली विक्रेता रुद्र को गवाही के लिए बुलाया गया। वह कांपते कदमों से आगे बढ़े और बोले, हुजूर, यह इंस्पेक्टर महीनों से मेरी मछलियां मुफ्त में ले जाता रहा है। मैं मजबूरी में कुछ नहीं कह पाता था। मेरी पूरी जिंदगी में इतनी जिल्लत नहीं झेली जितनी इसके डर से झेलनी पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बचाव पक्ष के वकील ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र और एडिटेड वीडियो बताया, लेकिन तभी आईपीएस तान्या गुप्ता खुद खड़ी हुई। मान्यवर, तान्या ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं इस जिले की आईपीएस हूं और मैं खुद इस पूरी घटना की साक्षी हूं। मैंने भेष बदलकर मछली वाले के पास बैठकर देखा कि यह इंस्पेक्टर किस तरह गरीबों का शोषण करता है। मैंने अपने सामने इस इंस्पेक्टर को पैसे देने से इनकार करते देखा। मैंने अपने सामने इसे थप्पड़ मारते देखा। ये वीडियो किसी ने एडिट नहीं किया, यह सच्चाई है और मैं इसके लिए अपनी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। एसपी छवि राव ने भी खड़े होकर विभागीय जांच के पुख्ता सबूत पेश किए। जज साहब ने घंटे की बहस और सबूतों को देखने के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्ष गवाह और आईपीएस तान्या गुप्ता व एसपी छवि राव की गवाही को ध्यानपूर्वक सुना। यह साबित हो चुका है कि अभियुक्त इंस्पेक्टर शौर्य सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग किया, गरीब बुजुर्ग को धमकाया, उसका शोषण किया और यहां तक कि नागरिक पर हाथ उठाया। यह आचरण न सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि पुलिस की गरिमा के भी खिलाफ है। अतः अदालत आदेश देती है कि इंस्पेक्टर शौर्य सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। उस पर भ्रष्टाचार, मारपीट और जनता के शोषण का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाए। उसके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाए और जेल भेजा जाए। फैसला सुनते ही पूरा कोर्ट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बाहर खड़ी भीड़ नारे लगाने लगी, आईपीएस तान्या गुप्ता जिंदाबाद, न्याय की जीत हुई है। इंस्पेक्टर शौर्य सिंह का चेहरा उतर गया। हथकड़ी में झगड़ा और नीचे सिर झुकाए पुलिस वालों के साथ कोर्ट से बाहर ले जाया गया। इंस्पेक्टर शौर्य सिंह को जेल भेजे जाने के फैसले के बाद विराटनगर में एक सकारात्मक बदलाव की लहर दौड़ गई। अदालत से बाहर निकलते ही आईपीएस तान्या गुप्ता और एसपी छवि राव पर फूलों की वर्षा हुई। बुजुर्ग मछली विक्रेता रुद्र वहां खड़े थे। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि कृतज्ञता और सम्मान का भाव था। उन्होंने आगे बढ़कर तान्या गुप्ता के पैर छूने की कोशिश की, पर तान्या ने तुरंत उन्हें रोककर गले लगा लिया। रुद्र का गला भर आया, बेटी, तुमने सिर्फ मेरी मछली के पैसे नहीं दिलाए, तुमने हमारा खोया हुआ सम्मान लौटाया है। अब हमें फिर से कानून पर विश्वास हो गया है। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, मैं बस अपना फर्ज निभा रही थी। पुलिस का काम ही जनता को सुरक्षा और सम्मान दिलाना है। अगले कुछ दिनों में यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। आईपीएस तान्या गुप्ता ने न केवल एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी को बेनकाब किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि कानून की वर्दी अपने पद का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ खड़ी हो सकती है। राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तान्या की बहादुरी और दृढ़ संकल्प के लिए उन्हें सम्मानित किया। तान्या ने इस सम्मान का श्रेय एसपी छवि राव और उन सभी ईमानदार पुलिसकर्मियों को दिया जो चुपचाप अपना फर्ज निभाते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा,
यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, यह जीत जनता के विश्वास की है जो कानून से उम्मीद रखती है। और यह जीत ईमानदार पुलिस वर्ग की है जो यह दिखाती है कि हम वर्दी वालों की गलतियां सुधारने में सक्षम हैं। मैं हर नागरिक से अपील करती हूं जिसे कभी किसी सरकारी कर्मचारी से परेशानी हो कि वह डरे नहीं, आवाज उठाए। आपका हक मांगने पर थप्पड़ मारने वाले की जगह जेल है। तान्या के इस कदम से जिले के अन्य भ्रष्ट पुलिस कर्मियों में भी भय व्याप्त हो गया। सब जानते थे कि आईपीएस तान्या गुप्ता अब किसी को बख्शने वाली नहीं है। पुलिस थाने की कार्यशैली में रातों रात सुधार आया। छोटे मोटे दुकानदार और रेहड़ी पटरी वाले अब बिना किसी डर के अपना काम करने लगे। तान्या जानती थी कि एक इंस्पेक्टर को सजा दिलाना सिर्फ एक शुरुआत थी। असली बदलाव तब आएगा जब प्रणाली और सिस्टम को सुधारा जाएगा। उन्होंने एएसपी छवि राव के साथ मिलकर एक विशेष शिकायत निवारण सेल बनाने का फैसला किया। विश्वास हेल्पलाइन यह 24 घंटे 7 दिन की हेल्पलाइन थी, जहां कोई भी नागरिक अपनी पहचान बताए बिना पुलिस या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकता था। साप्ताहिक जनता दरबार। तान्या ने तय किया कि वह सप्ताह में एक दिन खुद बाजार में लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनेगी। पहला जनता दरबार उसी बाजार में लगा जहां उन्होंने रुद्र को मछली बेचते देखा था। तान्या ने सरकारी गाड़ी की बजाय एक साधारण कुर्सी पर बैठकर लोगों से बात की। उन्हें देखकर कई लोग अपनी शिकायतें लेकर आगे आए। तान्या ने तुरंत हर समस्या को नोट किया और मौके पर ही समाधान का आदेश दिया। बुजुर्ग रुद्र अभी पास में ही अपनी मछली की दुकान लगा रहे थे। उन्होंने गर्व से तान्या को देखा। उन्हें पता था कि एक दिन पहले जिसने थप्पड़ खाया था वह आज हजारों गरीबों के लिए न्याय का प्रतीक बन चुकी है। आईपीएस तान्या गुप्ता ने न केवल कानून की गरिमा को बचाया था, बल्कि लोगों के दिलों में एक उम्मीद भी जागी थी। तान्या और एसपी छवि राव के प्रयासों से धीरे धीरे पूरे जिले में भ्रष्टाचार कम होना शुरू हो गया। छोटे छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले और आम नागरिक अब बिना डर के अपना काम करने लगे। पुलिसकर्मी भी जिम्मेदारी से काम करने लगे, क्योंकि अब जनता की निगरानी और शिकायत का स्पष्ट तरीका मौजूद था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। आप सबके समर्थन और प्यार से ही हमें और बेहतर, रोचक और उपयोगी कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप कौन से विषयों पर और वीडियो देखना चाहेंगे। हम आपके सुझावों का हमेशा स्वागत करते हैं। याद रखिए, आपका एक छोटा सा क्लिक भी हमारे काम को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान देता है। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए नई कहानियां और जानकारी लाते रहेंगे।